Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel that is Abhilasha's Life and Style and I hope you guys are doing extremely good. So अभी मॉर्निंग का जो टाइम है दैट इज़ अप्रॉक्स 7 o'clock एंड यहाँ पर जो है वो मैं ल्यूक वार्म वाटर पी रही हूँ। जैसा कि आपको पता होगा मैं डेली ल्यूक वार्म वाटर पीती हूँ लेमन स्क्वीज करके। आफ्टर दैट आई टुक माई शावर, सारे काम करे एंड देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है गोभी आलू साथ में पराठी एंड मैंने थोड़ा सा केचप ले लिया जस्ट फॉर द टेस्ट, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो एवरीथिंग इज़ डन नाउ एंड अब मैं आ चुकी हूँ अपना स्टडी टेबल पे एंड अभी मॉर्निंग के 8:55 अप्रॉक्स टाइम है, मींस 9 बजने वाले हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपना स्टडी टेबल पे। आज से मैं स्टार्ट करूँगी अपना इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर। सो मैं बता देती हूँ मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए पहले अभी मैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लूँगी एंड जिनके क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि आप पेपर 2 का भी बताओ, तो आज से मैं पेपर 2 स्टार्ट करूँगी। जो जो मैं चैप्टर करूँगी उसके अकॉर्डिंग उसमें जो चीज़ें मुझे लगेंगी वो मैं आपको बताती चली जाऊँगी। ऐसे मैं पूरे में तो नहीं बता पाऊँगी जस्ट बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। तो जो जो चीज़ें मुझे पता है, जिन चीज़ों में मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, सामने वाले को भी हेल्प होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ। सो बस आज का डे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अब मैं अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। ओके, सो आई हैव प्रिपेयर्ड माई टू डू लिस्ट। मैं आपको बता देती हूँ आज मैं करूँगी चैप्टर इंग्लिश इन इंडिया, जिसमें मैं करूँगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन टू इंडियन लिटरेचर एंड देन उसके बाद आएंगे इंडियन इंग्लिश राइटर्स। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। मैं आपको बता देती हूँ ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज अगर आपने लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करे होंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर में से आए हुए हैं। स्पेशली मेजर वर्क्स आए हुए हैं गिरीश कर्नाड, जो मीन्स हमारे जो फेमस राइटर्स हैं इंडियन इंग्लिश में, तो वो सारे आए हुए हैं। तो उसके लिए क्रोनोलॉजी भी पता होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से राइटर का कौन सा वर्क है ये सब भी पता होना चाहिए एंड कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले तो क्या उसकी हिस्ट्री थी, फिर उसका इवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ें पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी हो सकता है अगर आप इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर ले। तो बस आज मैं यही वाला चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। इसमें मैं कैसे कैसे करूँगी, मैं वीडियोज़ देखूँगी, वीडियोज़ देखने के बाद आई एम गोइंग टू मेक माई नोट्स बनाने के बाद जो भी आज मैं करूँगी उन सबको मैं रिवाइज तो करूँगी ही एंड फिर देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ। तो चलो आज का डे अब स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं टारगेट लेकर ये चल रही हूँ कि विद इन दिस वीक जो 1 वीक होगा उसमें मैं अपना पूरा ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लूँगी। जो भी मेजर वर्क्स हैं, मेजर राइटर्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री और इवोल्यूशन इसका इजी है काफ़ी ज़्यादा समझने में। सो मैं यही बोलूँगी कि आप भी ना इस चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना। इस चैप्टर को तो आप अच्छे से कर ही लेना। अगर ये आपको एक बार समझ आ गया ना तो ये आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है। तो बस इसको बिल्कुल मिस मत करना और आप जो भी समझ रहे हैं एक्सप्लेनेशंस कुछ भी, तो नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। So I want to share something with you guys that it's approx 11 o'clock in the morning. मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने आज टू डू लिस्ट में अपना इंग्लिश का लिखा था कि मैंने आज क्या क्या करना है इंग्लिश इन इंडिया में, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज माई वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग। तो पता नहीं यार कब तक आएगा, तो ऐसे तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी। सो वॉट आई थॉट इज़ मैं अपने ना जो ये रिसर्च कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, आपको पता होगा जो इंग्लिश लिटरेचर है पेपर 2 उसमें हमारे कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं 2। मोस्टली क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस एक पैसेज के होते हैं और 5 क्वेश्चंस एक पैसेज के, मीन्स हमारे 2 पैसेजेस आते हैं पेपर 2 में, अगर आपको पता हो तो। और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि यस ऐसे ही आते हैं। सो मैं बस फिर वही सॉल्व कर रही थी, अभी तक मैंने नहीं करे थे तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं अपना सॉल्व कर लेती हूँ। तो जो ये बुक में दिए हुए हैं ना ये पैसेजेस, इन्हें मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मुझे 1.5 आवर हो चुका है करते करते एंड अब मैं पैसेजेस सॉल्व कर रही हूँ। देखती हूँ यार अगर पूरे दिन वाईफाई नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जो मेरे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, लाइक आप कह सकते हो मिसलीनियस या ऐसे में,
तो मैं वो सॉल्व करूँगी। तो बस अभी मैं ये जो है वो पैसेजेस कर रही हूँ। सो देखते हैं मैं इनको और कितना करती हूँ, और मैं अपना ना टाइमर लगा लेती हूँ कि मुझे इतने मिनट में ये वाला पैसेज सॉल्व करना है, सो दैट एग्ज़ाम में आइडिया हो जाएगा कि यार हमें कितना टाइम चाहिए, क्योंकि इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो इसलिए पैसेज के लिए थोड़ा सा टाइम ही सही है, जैसे कि 10 मिनट्स तो यार लगेंगे पैसेज में, क्योंकि वाले जो पैसेजेस आते हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं आते हैं, आपको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसलिए इन्हें बार बार रीड आउट भी करना पड़ता है, तो टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए मैं अपना टाइमर लगाती हूँ। देन आई एम सॉल्विंग ऑल दीज पैसेजेस। तो बस अभी मैं फ़िलहाल यही कर रही हूँ। सो आई थॉट टू टेल यू गाइस कि मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज माई वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट, तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि हमें 2 पैसेजेस आएंगे। सो क्या है कि वो टोटल देखो 10 क्वेश्चंस हो गए, मीन्स पैसेज 1 में 5 हो जाएंगे और पैसेज 2 में भी 5 हो जाएंगे, तो ये टोटल 10 हो गए। तो इट मीन्स ये टोटल 20 मार्क्स के आएंगे हमारे पैसेजेस, राइट। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं, इसलिए ये वाले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये जो पैसेजेस हैं, इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि किस टाइप में कैसे सॉल्व करने हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं, इसलिए इन पैसेजेस की जो है वो प्रैक्टिस करते रहना। सो इट्स 3 o'clock। जैसे कि मैंने बताया था आज मेरा वाईफाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो बस ऐसे ही मैं और सारी चीज़ें जो मेरे थोड़े बहुत डाउट्स थे या जो मैंने टॉपिक्स कर लिए थे, उसमें मुझे कुछ में टॉपिक्स में रिवीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आज मैं वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। बेसिकली मैं क्लासिकल लिटरेचर वाली चीज़ करी मैंने, उसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बस वही कर रही थी, तो वो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो एक तरीके से आज मैं कह सकती हूँ कि आज मैंने जस्ट पेपर 2 में कुछ चीज़ों का रिवीजन करा है, या जो चीज़ों में मुझे डाउट्स था वो चीज़ें मैंने देखी हैं बेसिकली। तो मैं आज का दिन ऐसा ही है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि पेपर 1 और पेपर 2 आप बता दो कहाँ से पढ़ते हो, मींस बुक्स के नेम बता दो और साथ में प्राइस भी बता दो, ये मेरे पास क्वेश्चन थे। ऑल्दो 1-2 ने पूछे, बट आप सबको भी हेल्प हो जाएगी अगर आपको जानना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेपर 1 की। तो पेपर 1 जो मेरे पास बुक है वो ये है NTA UGC नेट सेट JRF टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 की ये बुक है। ये पियर्सन की है, एंड KVS मदान जो है वो इस बुक के आई थिंक राइटर हैं। तो यस, ये KVS मदान वाली बुक से मैं पढ़ती हूँ, एंड यस इसका जो प्राइस है यहाँ पर 575 रुपीज़ मेंशन है। ये मैंने बुक लास्ट ईयर परचेज़ करी थी इन द ईयर 2024। तो येस मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ करी थी, अगर किसी को लेनी हो तो वहाँ से वो ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। आई रिपीट, ये रुपीज़ 575 रुपीज़ की है, एक बार आप देख लीजिए। एंड जो मैं PYQ सॉल्व करती हूँ पेपर 1 के, वो मैं इस वाली बुक से करती हूँ, NTA UGC नेट सेट JRF। ये PW से ली थी मैंने, फिज़िक्स वाला से। उसमें बहुत सारे ईयर्स के जो है वो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको जो है वो की पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, एक तरीके से बहुत शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे एवरी चैप्टर के। अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप इससे भी कर सकते हैं बेसिकली। तो येस, आप ये वाली बुक भी परचेज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसका प्राइस ₹599 है, बट आई थिंक ये आपको शायद से 200 या 300 नॉट 200, आई थिंक 300 रुपीज़ की मे बी आपको मिल जाएगी, जितना मुझे लग रहा है। तो आप इसे PW का जो उनका ऐप है ना, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हो। तो येस, पेपर 1 के मेरे पास रिसोर्सेज, एक ये वाली बुक हो गई जो KVS मदान वाली है, सॉल्व करने के लिए ये वाली बुक हो गई मेरे पास, और इसके अलावा मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, जो वीडियोस मुझे यूट्यूब से पढ़नी होती है बेसिकली, तो वो मैं वहाँ से एक्सप्लेनेशन समझती हूँ, वहाँ से ही मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा स्टडी मटेरियल है पेपर 1 के लिए जिससे मैं हेल्प लेती हूँ। अब मैं बात करती हूँ पेपर 2, जो कि एक मेन एग्ज़ाम है, मेन पेपर है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी PYQs की बुक जो है वो मेरे पास डिफरेंटली अलग से तो नहीं है, बट येस जो मेरे पास बुक है मैं वो आपको दिखाती हूँ।
मेरा मेन एग्ज़ाम जो है वो दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर। तो मैंने ये वाली बुक परचेज़ करी हुई है, अरिहंत की है, NTA UGC नेट सेट JRF। एंड ये बुक है वो इंग्लिश की है, कुछ ऐसी है। अगर आपको परचेज़ करनी है तो मैं बता देती हूँ, इसका प्राइस ₹835 है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ करी थी। तो अगर आपको परचेज़ करनी है अमेज़ॉन से तो आप ये वाली बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, जिनका इंग्लिश लिटरेचर मेन सब्जेक्ट है। एंड अभी तक मैंने इसकी PYQs की बुक इसलिए परचेज़ नहीं करी थी, उसका रीज़न ये है, इस बुक में जो है वो PYQs हैं, ऑल्दो इतने सारे ईयर्स के नहीं हैं, बट आई थिंक 3 और 4 ईयर्स के हैं इसमें। और साथ ही साथ जो है हर चैप्टर के बाद PYQs हैं और साथ ही MCQs भी हैं। हर चैप्टर के साथ साथ PYQs ऐसे में है कि वो किस ईयर में किस चैप्टर में से किस टाइप के पूछे गए, वो कुछ ऐसे हैं। तो बस ये है, और हर चैप्टर में आपको इसमें MCQs भी मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको चाहे दिखा देती हूँ कि सपोज़ मैंने एक चैप्टर ओपन कर लिया है तो उसके PYQs दिखा देती हूँ कि कैसे हैं। पहले तो ऐसे में आपको MCQs मिल जाएंगे काफ़ी सारे, उसके बाद ये ऊपर मेंशन है, तो फिर ये सारे इसी चैप्टर की PYQs है। बेसिकली मैंने अभी न्यू क्लासिकल लिटरेचर खोला हुआ था, तो ये PYQs उसी वाले चैप्टर के हैं, तो ये ऐसे में है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बट आई हैव ऑर्डर्ड 1 बुक फॉर PYQs पेपर 2 के लिए भी, तो जब वो आ जाएगी मैं उसे सॉल्व करके देखूँगी। अगर मुझे लगेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है या हेल्पफुल मुझे काफ़ी लगी तो मैं आपको भी ज़रूर रिकमेंड करूँगी। बट फॉर नाउ आई हैव जस्ट दिस 1 बुक फॉर माई पेपर 2। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास और भी बुक्स हैं, जैसे ग्लॉसरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये सारी बुक्स मेरे पास हैं, तो उनसे भी मैं कई बार पढ़ लेती हूँ। बट जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जनवरी स्टार्टिंग में है, तो नाउ वी हैव जस्ट 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स, तो बहुत सारा है, तो इसलिए अब मैं इस बुक को ही ज़्यादा रेफ़र करती हूँ अपनी स्टडीज़ के टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैं पेपर 1 कहाँ से पढ़ती हूँ और पेपर 2 कहाँ से पढ़ती हूँ, राइट। एंड बाकी आज मैंने आपको बताया कि मेरे जो भी डाउट्स हैं या जो भी टॉपिक्स मुझे रिवाइज करने हैं इंग्लिश में, तो आज मैं वही कर रही हूँ। मैंने क्लासिकल लिटरेचर में से करे, सुबह मैंने आपको वीडियो में अगर आपने देखा हो मॉर्निंग में, मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस सॉल्व करे थे, पहले 1-1.5 घंटा तो मैंने करे हैं। उसके बाद जो है फिर मैं अपना दूसरा करने लग गई थी, फिर मैंने क्लासिकल लिटरेचर करा। क्लासिकल लिटरेचर के जो मेरे डाउट्स थे उसको करने के बाद मैंने कुछ टर्म्स थी वो सारी रिवाइज कर रही थी मैं, जैसे ओल्ड कॉमेडी न्यू कॉमेडी में क्या क्या वर्क्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने रिवाइज करी एक बार। बस यही सब कर रही हूँ यार। आज मैं एक्चुअली मेरा वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए मैं यूट्यूब से कर नहीं पाई, तो इसीलिए अभी तक का तो मेरा यही है और यही रिविजन्स चल रहे हैं मेरे जो भी डाउट्स हैं। सो इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग एंड स्टिल मैं अपने रिविजन्स कर रही हूँ एंड जो भी डाउट्स हैं उनको देख रही हूँ। बट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। एंड अगर मैं अपना रात को कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी सो ऑब्वियसली एंड फॉर श्योर मैं वीडियो भी स्टार्ट करूँगी, सो दैट मैं इसलिए बनाती हूँ कि आपको भी हेल्प मिलती रहे कि हम कौन सी चीज़ कैसे कर सकते हैं, या अगर आपको भी मोटिवेशन मिले तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। सो येस, this is it for today's video. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.